सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो, स्क्रीन विजिबल है या नहीं। सभी लोग को एक बार जस्ट बताना है। यस, बहुत अच्छा। सो आज का क्लास ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सी गाइस, अभी एक चीज थोड़ा सा बात करें तो 1 सेकेंड एनी, आप लोग इस तरह से नहीं कीजिए। 1 सेकेंड, ये चीज, हाँ, ओके। सो ठीक है, अभी नहीं होगा। अब वो एक्सेस ही हम हटा दिए, वो थोड़ा सा हम भूल गए थे। वो एक्सेस बहुत कुछ इधर सेटअप लगाना पड़ता है ना। सो जूम में ना बहुत ही फंक्शन देता है जो प्रीमियम वाले रहता है, तो इधर कुछ कुछ फंक्शंस को अगर एक्सेस नहीं देंगे तो ये हरिओम इज रिक्वेस्ट एआई कैंपिंग चैंपियन। ओके, सो ये चीज आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखो, अभी कल जो पिछले बार असाइनमेंट्स जो लोग दे रहे हैं ना, आपको असाइनमेंट डिवाइस मिल रहा होगा। तो आपका असाइनमेंट्स मिल रहा है ना। सो सभी लोग को असाइनमेंट्स मिल रहा है ना टाइम टू टाइम। और असाइनमेंट सभी लोग सबमिट कर रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं? ओके, सो असाइनमेंट्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग असाइनमेंट्स का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट ना? तो ओके, देखो, अभी असाइनमेंट्स का प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जब भी असाइनमेंट्स का आंसर बट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो हम आपको एक दिन टाइम देते हैं ना। असाइनमेंट्स के लिए ही हम टाइम दे रहे हैं। सो बिकॉज कि आप सभी एक दिन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो वो चीज को। अगर हम जैसे कि आज का क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, सो आज का क्लास में फोर लूप्स को पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? फोर लूप्स देखेंगे, क्या होता है फोर लूप्स, किस तरह से समझते हैं। तो उस तरह से रिलेटेड पहला तो हम असाइनमेंट्स दे देते हैं, तो असाइनमेंट्स को प्रैक्टिस करना है। और बात, जो क्लास में नोट्स दिया उसका प्रैक्टिस करना है। और तीसरा बात ना कि आपको गूगल से, चैट जीपीटी से वो चीज लेके, प्रॉब्लम क्रिएट करके वो चीज का नोट्स लेके आपको प्रॉपर एक नोट्स भी तैयार कर लीजिए कि हम पढ़े हैं। आप ऐसा करके नोट्स भी बना लीजिए तो बेटर होगा। हैंड रिटन नोट्स भी कर सकते हैं, बना ले सकते हैं। सो इन फ्यूचर अगर आप देखिए, कुछ लोग क्या होता है, सो जो लर्नर होता है ना, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और फ्रीलांसर क्या है, जैसे कि आप अपने नोट्स बना लिया, तो बहुत सारे अपने एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम पे मेटा एड्स देखे होंगे। सो क्या कहता है, हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं उन लोग। और अपना जावा स्क्रिप्ट का नोट्स बना लिए, सी का नोट्स बना लिए, और दो चार ऐसे करके और वन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और 99 रुपीज, 299 रुपीज में सेल करते हैं। सपोज दिन भर में अगर 10 भी सेल कर दिए, तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, हाँ, 299 गुने 10। सो इस पे ऐसा करके, सो 2,999 डे का कमा लेते हैं। सो ऐसा करके भी आप कमा सकते हैं। सो ये होता है ना कि क्लास में आप अगर ज्वाइन होते हैं तो ऐसा ऐसा करके नॉलेज भी थोड़ा सा, आप फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कीजिए। अपना थोड़ा सा नॉलेज को भी इम्प्रूवमेंट कीजिए कि किस तरह से अब हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, सो वो चीज होगी, क्योंकि आपको अब खुद से अर्निंग करना है, राइट ना। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको अब सोचना पड़ेगा कि बिकॉज किस तरह से करे या नहीं करे। सर फॉर लूप्स में इरिटेशन पता होता है, इरिटेशन पता होता है। हाँ, वो चीज तो अभी बात की बात है, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, राइट ना। सो कितने लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ये चीज बताएं आप लोग। सो कितने लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जो मतलब कि कुछ अर्निंग्स भी करना चाहते हैं? मैं सर, ओके, बहुत लोग हैं ना। सो ओके, देखो, फ्रीलांसिंग करने के लिए भी ना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। किन्हीं के पास मेटा एड्स का नॉलेज है क्या? मेटा एड का, मेटा एड का नॉलेज है सभी लोग के पास? मेटा एड, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सपोज वो चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो तो, सर नो सर, बट सुना हूँ, हाँ सुने। सो डिजिटली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो, हम आपको अपने एक छोटा सा भाई के थ्रू बता रहे हैं कि अगर आपको नॉलेज है, सी गाइस, 2 मिनट टाइम ले सकते हैं क्या आपको बताने के लिए, या फिर क्लास को स्टार्ट करें? सो जो बोले हम वही करेंगे। सो जस्ट एक बार कमेंट करो, टाइम ले सकते हैं सर? सर बताइए, ओके। सो देखो क्या है ना कि, देखो 2 मिनट टाइम लेते हैं ये चीज पे। अभी के समय में
थोड़ा एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। कभी कभी क्लासेस में थोड़ा सा बातचीत कर लेने से आ, कुछ थोड़ा सा पता भी हो जाना चाहिए कि एक्चुअली क्या चल रहा है ये। सो पहला बात बताए, सो ये ऑल ओवर अभी जो है डिजिटली दुनिया है, डिजिटली इंडिया है, सब कुछ डिजिटली है। आई थिंक गाइस हम भी डिजिटली है, आप भी डिजिटली हो। सो हम अपने घर पे ऑफिस में बैठ के आ, पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, आप हमें पैसा दे रहे हो, हम भी कहीं पे और भी पैसा दे रहे हैं, हम बहुत कुछ में पैसा हम भी खर्च कर रहे हैं। सो ऐसे करके क्या चल रहा है, सब कुछ सेटअप चल रहा है। सो राइट ना, ये चीज के लिए ना आप दो चार जगह जाने से मुंह फेरने से मतलब है कि आप एक छोटा सा बिजनेस को स्टार्टअप कीजिए। क्या होता है, रियल जो इंजीनियर्स होते हैं खुद 100, अगर आपके पास डिप्लोमा जैसे कि बीटेक जो लोग कर रहे हैं ना, मुश्किल से 2-3 लोग ही सब लोग को क्या चाहिए, बस पैकेज मिल जाए सर, 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए। क्या ये चीज भीख मांगने वाला चीज, वो चीज नहीं करना। बेसिकली वो चीज बहुत ही हमें गंदा लगता है। आई थिंक गाइस हमने भी करीब 2 साल बैंगलोर में काम किया हूँ। ओके, सो बैंगलोर में काम करके हम फिर से बिहार लौट गए। बैंगलोर का हमें खाना पसंद पहला बात नहीं, और वहां पे हमें हेडेक होता था, हमें वो चीज पसंद नहीं। सो हमने पहले ही डिसाइड किया हम घर अपने बिहार में जाएंगे, और हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, अपना ऐसा ऐसा करेंगे। और हम ईडीयू टीच करके कंपनी हम जो पढ़ाने वाला कंपनी है वो बनाएंगे, और भी सर्विस देंगे ऐसा करके। सो सपोज हम भी आपके तरह ही है, और मिडिल फैमिली से हम भी है, पर क्या करते हैं, सो हमने कंपनी को रन कर रहे हैं। सो आई अंडर द मेरे अंडर करीब 2 4 10 लोग काम कर रहे हैं। सो 10 लोग करीब मान लो, सो 10 लोग काम कर रहे हैं ऐसा करके। तो सब कुछ मैनेजिंग हम ही कर रहे हैं, राइट ना, सब कुछ मैनेज। तो आप भी थोड़ा सा ये चीज करो। सो पढ़ने से थोड़ा सा क्या है, स्किल्स पे ध्यान दो, एक तरह से स्किल्स पे ध्यान दो कि क्या क्या हमें अभी सीखना है, घर बैठे पैसा कैसे कमाना है अभी बताए ना। तो हम घर बैठे ही 30-40 हजार कमा लेते हैं। 30 से 40 हजार अभी एक बैच बहुत मतलब कि ऐसा सेटअप लगा, 30-40 हजार तो नॉर्मली है, कमा लेते हैं। 30-40 हजार हो गया, दे सभी को, टीम को, मेंबर को दे के 40 हजार 50 हजार भी हो सकता है। सो ऐसा करके हम वो चीज अर्न कर लेते हैं। सो ठीक है, वो मेरा सेटअप है। अलग अलग सेटअप लगा हुआ। एक सेटअप ये है कि अगर टेक्स्ट बुक का नाम सुने हैं सभी लोग, टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक जो एसएससी जीडी, जैसे एसएससी एग्जाम हो गया, जीडी एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, वो सब का वो सब का सेट मारने के लिए टेक्स्ट बुक होता है ना, सेट मारने के लिए। तो उसके लिए तो वो मेरे पास भी एक हमारे कंपनीज को जो है ना अपलेटेड है, दोनों मिलकर उस पे भी वर्क कर रहे हैं। तो वो भी पैनल को सेल करते हैं हम लोग। आप पैनल को सेल करके, जैसे कि आप अगर पैनल को खरीदे ना, सर कोर्स पढ़ाया जाता है, नहीं कोर्स पढ़ाया नहीं जाता, हम ये चीज नहीं। वो देखो क्या है उसमें, जैसे कि पैनल है, और पैनल में क्या होता है कि आप जैसे कि उसमें क्या किए ना, जैसे कि 10 सेट आप जीके का अपलोड कर दिए, 10 सेट आप सोशल साइंस का अपलोड कर दिए, 10 सेट 10 सेट क्या कीजिए आप जावास्क्रिप्ट का अपलोड कर दीजिए। और ऐसा करके आपने बहुत सारा टेक्स्ट बुक जैसे देखे हो ना, टेक्स्ट बुक आप जानते होंगे, आप प्ले स्टोर पे सर्च मारिएगा टेक्स्ट बुक करके। कुछ लोग क्या करते हैं, 299 का प्लान परचेज करते हैं और मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि आप लोग देखे हैं ना, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, मॉक टेस्ट उन लोग को बहुत ही जरूरी रहता है। तो पूरा 30 मिनट के अंदर मॉक टेस्ट लगाते हैं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ऐसे करके। तो वो ना कंप्लीटली वहां पे वो सेटअप लगा रहता है। और क्या करते हैं, आप लोग मार्केटिंग कीजिए, और उसमें आप ऐसा करके सेटअप चलता है। हम लोग पैनल ही सेल करते हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, सॉफ्टवेयर ही सेल करते हैं। और सॉफ्टवेयर एक बार खरीद लीजिए आप, और उसके बाद आप उसमें कम से कम जितना कोर्स बनाना है, 10 बनाइए, 50 बनाइए, 200 बनाइए, और 200 500 जितना भी आप बना सकते हैं। कितना सेट रखना है वो सब चीज आपको सिखा दिया जाता है ऐसे करके। तो उसके अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं। सपोज आप नोट्स बना लीजिए, ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा आप डिजिटली दुनिया को फोकस कीजिए। आई थिंक कहने का मतलब ये है कि हम ये चीज नहीं कर रहे हैं, आप ये करो वो करो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि आप अभी से थोड़ा सा अर्निंग करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा माइंड को ग्रोथ करो कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी थोड़ा सा डिजिटली होना चाहते हैं।
सो हम भी थोड़ा सा घर बैठे ही पैसा, आपके पास लैपटॉप है ना, काफी है। लैपटॉप है ना, बहुत ही काफी, मेरे पास भी ओनली लैपटॉप ही था शुरू में। धीरे धीरे ऐसे करके हमने सब कुछ ग्रो कर दिया। आई थिंक अभी प्रॉपरली हम ठीक से चल रहे हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे सर, अर्निंग का सही सोर्स नहीं मिल रहा। अर्निंग का सही सोर्स आपको थोड़ा सा क्या होता है ना, जैसे कि एक चीज हम बताते हैं, अर्निंग का सही सोर्स का मतलब, आप देखो, एक रियल एग्जांपल ही हम इंस्टाग्राम पे किसी से सुने थे, शायद यूट्यूब पे, कि अगर आपको जैसे कि एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नदी है, ऐसे कि एक नदी है, नदी तो जानती होंगे। और हम आपको क्या किया ना, यहाँ पे ये पूरा पानी से डबडबा है, ये नदी पूरा पानी से है इसमें। और इसमें आपको गोता लगा दिया, और इसको हम पकड़ के आपको हम क्या किए, इसमें डुबा के रखे हैं। क्या कर रहे हैं, डुबा कर रखे हुए हैं। और आपको ऐसी गला पकड़ लिए, जो गला होता है ना कि जिसको गर्दन बोलते हैं, गर्दन पकड़ के डुबो दिया आपको, आपका जो सर है नीचे पानी में। आप खुद निकलने का प्रयास कीजिएगा यहाँ से। आप क्या कीजिएगा, खुद निकलने का प्रयास कीजिएगा। उस समय कोई आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे निकलना है, कैसे ही आदमी से गला पे गर्दन हटाना है। सर अलख पांडे भी ऐसा एग्जाम्पल दिए थे पढ़ाने के लिए। तो हाँ, बहुत ही अच्छा, हम कहीं से सुने ही थे, बट हमें वो चीज अच्छा लगा था आई थिंक, और मजा भी आया था। तो हम समझ गए कि ये चीज है ना, आपको अर्निंग सोर्स खोजने का क्या जरूरत है आपको। जखने की जब आपको गला दबा देगा कोई पानी के अंदर, तो डायरेक्टली आप उस समय तो ये नहीं ना कहेंगे कि कोई हमें निकालो, कोई हमें टेक्निक बताओ, कोई हमें दिमाग दो, कोई ऐसे करो। हमें कोई दिया क्या, सर नदी, सर नदी नहीं था, सर रूम था जिसमें हम पानी भर कुछ लोग, हाँ कुछ भी हो, बस आप समझ रहे हैं ना। सो मैं ये चीज इनफ है इसके लिए। ओके। सो सी गाइज, आप लोग थोड़ा सा क्या करो सर, सही सोर्स मिलना चाहिए। रास्ते पे चलना तो मेरा काम है। तो रास्ते पर चलना काम है ना, तो आप लोग देखो, अभी आपका जो अभी जो उम्र है ना, वो सिर्फ एक थोड़ा सा एक अपना अपना कैरियर ढूंढने का उम्र है। एक सोर्स पकड़ो। सोर्स का मतलब कि थोड़ा सा छटपटाओ, मतलब छटपटाने का मतलब कि किधर ध्यान दे दे। और ऐसा नहीं कि ध्यान देने के फेरा में कभी कभी क्या होता है ना, दो चार बार गिर भी जाता है आदमी। दो चार बार कुछ लोग बात करना चाहते हैं, तो आप लोग 1 मिनट बात भी कर सकते हैं। कुछ लोग बात करना चाहते हैं क्या, हम मैक को एक्सेस भी दे सकते हैं। सो आई थिंक अगर कुछ लोग डायरेक्टली बात भी करना चाहते हैं, तो हम एक्सेस आपको देते हैं। ओके। तो बेसिकली कहने का मतलब है ना कि आप एक बार थोड़ा सा इधर इधर झांको, कहीं गिरो। मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग गलत फील्ड में पैसा को इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत जगह डाल देते हैं पैसा को, उसमें भी हो जाता है। तो ऐसा कभी मत करो। एक बार जान लो, पर उसको सर्च करो, और ये चीज पूरा मेहनत करो थोड़ा सा, उसके बाद आप अपना लाइफ को सर सही। ओके। सो अगर कुछ भी दिक्कत हो ना, तो डायरेक्टली आप अगर पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए हम थोड़ा सा क्लास पे आते हैं, बहुत ही ये सब हो गया, बट थोड़ा सा आप लोग ये चीज करना। सो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। सो आपको अपने छोटा भाई और बड़ा भाई की तरह हम लोग ये चीज अपने मतलब कि फ्रेंड्स टाइप के थ्रू हम ये चीज बोलना चाह रहे हैं। सर मैं थोड़ा लेट हो गया था, शॉर्ट बता दीजिए। शॉर्ट, अभी हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के बारे में वो चीज बता रहे थे। 10 मिनट अभी वही चर्चा की है, 5 मिनट, कि आप लोग थोड़ा सा ना, ये चीज हम शॉर्ट में बता रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, या फिर एक स्किल्स डेवलप कीजिए। सपोज दैट अगर आपके अंदर एक स्किल्स आ गया ना, तो आप मेरे साथ भी काम करो। मेरे मोटिव ये है, मेरे साथ ही काम करो आप। डायरेक्टली पूरा पूरी पैसा कमाना, पूरा पूरी आप ही ले जाओ पैसा, हमें एक भी नहीं चाहिए। हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, आपके पास स्किल्स होना चाहिए। कि क्या स्किल्स है, बस स्किल्स है। आप आओ मेरे साथ काम करो। इन्वे मार्केटिंग करने के लिए हम बता देंगे कैसे करना है। कैसे आप लोग आए, कैसे आज पढ़ रहे हैं, देन गाइस मेरा वो आइडिया था। कितना लोग को हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कन्वर्जन करें, वो मेरा आइडिया था। किस तरह से आएंगे, किस तरह से लोग पैकेट से पैसा निकालते हैं, ये गाइड करना मेरा है। सो आप लोग थोड़ा सा स्किल्स डेवलप करो। डेट मीन्स गाइस, सर मैं फ्रंट एंड डेवलपर के रोल के लिए करना चाहता हूँ। हाँ एक्चुअली आपको पहले से ही हमने काम दिया है मनीष।
सो मनीष, हम पहले ही आपको काम दे दिए हैं, आपको थोड़ा सा हमने काम भी दिया था कि ये चीज कीजिए, और वीडियो भी शूट करने के लिए दिए। सो अभी इस बैच में एक सर मैं अभी इस बैच में भी जो है ना नहीं आ रहा है, तो वो वर्डप्रेस को सिखाने के लिए वो आ रहा है। सो कह रहे सर हमें बहुत ही मिडिल फैमिली से है, हमें ये चाहिए, हम भी अर्निंग करना चाहिए। सो क्या करो ना, आप लोग आओ सिखाओ, बस हमें क्या होगा, मेरा कंपनी का ग्रोथ भी होगा। सो वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या आप सभी को? वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या गाइस? मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग मेरे साथ आओ, मेरे साथ नहीं तो अपना ही खुद का स्टार्ट करो ना गाइस, अपना ही स्टार्ट कर। बस एक बार तू थोड़ा सा सोचो कि क्या करना है। अभी तो चैट जीपीटी है ना, सो आई थिंक अब ये चीज बताते दैट वन थिंग। सो लेट्स स्टार्ट, ओके, 1 सेकेंड हरिओम। ओके, स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग को मन नहीं लग रहा, ठीक है, हम अभी पढ़ाई को स्टार्ट ही करते हैं। सर आपको शेयर करता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आप एक बार क्लासेस के बाद ही कर लीजिएगा। सो अभी है ना, इस लेक्चर में ना हम फॉर लूप्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर लूप्स को। तो बेसिकली हम फॉर लूप्स को समझने वाले हैं। और फॉर लूप्स में क्या पढ़ेंगे? सो फॉर लूप्स में हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं। सो क्लास को थोड़ा सा, बहुत ही हम ज्यादा थोड़ा सा बोलने लगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फॉर लूप्स में बेसिकली ये चीज पढ़ना है ना कि फॉर लूप्स क्या होता है। सो यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कि क्या, कोई भी चीज को रिपीट करने के लिए, सपोज कैसे वो चीज को रिपीट करने के लिए कैसा काम, आ, कैसा काम वो चीज हम बताते हैं। देखो हम अभी क्या फोल्डर को ओपन कर रहे हैं, कहाँ गया, बैच 40 करके, ठीक है, ये फोल्डर रहा हमारा। और इसमें हम ओपन भी था, VS कोड कर दिए, ठीक है, ये मेरा VS कोड ओपन हो गया। और इसको इस तरह से कर लिए, हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे हम इस तरह से एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे एक लूप्स क्लास करके, CLASS क्लास करके ये चीज कर रहे हैं। लूप्स क्लास करके कर दिए, कहाँ पे गया, यहाँ पे। इसके अंदर क्या किए, जस्ट हम index.html, ठीक है, और index.html, and then guys HTYL स्टाइल और .css, ये चीज किए, दो चीज किए। और एक चीज और कर देते, CSS को लिखना है एक्चुअली, अभी मेरे पास वो चीज का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। index.js में जाके हम जस्ट ए बॉयलर प्लेट लगा रहे हैं, और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद हमें इसको हम क्या कर रहे हैं, सो लिंक कर दे रहा है स्क्रिप्ट को, ठीक है, इसको हम। और यहाँ पे जस्ट ए देखो एस आर सी किया, और app.js को यहाँ पे जस्ट ए लिंक कर दिए। अब जाएंगे अपना app.js। सपोज देखो अगर कुछ भी हमें प्रिंट कराना होता था ना पहले, जैसे कि हमें एक चीज हमें चाहिए था, कैसे चाहिए था कि यहाँ पे कंसोल को खोल दिए, और थोड़ा सा देखना यहाँ पे कब काम आता है, किस लिए ये चीज को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि लॉग लिखे, लॉग में हमें लिखे नमस्ते, NAMASTA, नमस्ते जी, नमस्ते हरिओम जी करके लिखते हैं, हरि ओम जी, ओके। सो ऐसा करके हमने लिखा। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कंसोल में नमस्ते हरिओम जी करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर इससे हमें 10 बार प्रिंट कराना होता तो यहाँ पे कंट्रोल C करे, कंट्रोल भी करो, कंट्रोल भी करो, कंट्रोल भी करो, तो यहाँ पे अगर जितना बार करे तो ये चीज आएगा। तो हमें क्या करते हैं ना, अगर ये चीज को कभी कभी हमें प्रॉपरली प्रिंट ढेर सारा कराना हो, कभी कभी हमें लूप्स लगाना हो, तो उसके लिए क्या होता है ना, यूज करते हैं हम लोग क्या, लूप्स का। ये जो चीज कर रहे हैं इसको हम यूज नहीं करते, अगर ऐसा ऐसा यूज हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लूप्स का यूज करते हैं। कैसा लूप्स, देखो कि अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा नोट्स को देखो, नोट्स क्या है। नोट्स को पहले एक बार समझना है, क्या समझना है, नोट्स में एक चीज को समझ जाना, उसके बाद जो कल का अगला क्लास होगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा, जो हम नेस्टेड लूप को स्पेशली हम क्लियर करवाते हैं। पहला चीज यहाँ पे फोर लूप्स, यहाँ पे फोर लूप्स पढ़ रहे हैं तो फोर यहाँ पे यूज करें। और दूसरा चीज है इनिशियलाइजेशन, मतलब कि क्या, इनिशियल वैल्यू, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या, शुरुआती का एक, यहाँ पे
जैसे कि शुरुआती, जैसे कि ना आप लोग पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट ये सब करके फिजिक्स में। तो यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं। कहाँ से चीजों को स्टार्ट करना, इसको इनिशियल, ये सिंटैक्स होता है। कंडीशन का मतलब क्या, यहाँ से जीरो तो स्टार्ट होगा और इंक्रीमेंट एक एक बढ़ेगा, दो दो बढ़ेगा, ऐसा करके एक एक बढ़ाएंगे। कंडीशन क्या, कंडीशन लगेगा वहां पे कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज कंडीशन लगता है और यहाँ पे कोड लिखते हैं कि क्या एक्चुअली होगा। सपोज देखो, अगर हमें 1 से 5 तक चीजों को प्रिंट करना है, क्या करना है, 1 से 5 तक प्रिंट करना है, फोर लूप्स लगाओ। कहे कि फोर लूप से हमें 1 से 5 तक का प्रिंट कराना है। तो कहे लेट आई इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, लेट आई इक्वल टू 0। कहे इनिशियल वैल्यू जो मेरा है ना सर, यहाँ पे 0 है, और कह रहा है कि इसको तो इंक्रीमेंट एक एक करो। बात रहा कंडीशन का, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आई को तब तक प्रिंट करना जब तक आई क्या, 5 से छोटा रहेगा। क्या रहेगा, जब तक 5 से आई छोटा रहेगा, यानी कि गाइस ये चीज समझ रहे हैं ना। हाँ, आई ऐसे करके लिखा हुआ है, तो यानी जब तक ये आई का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, एक रहे, जीरो रहेगा तो प्रिंट करेगा नहीं, 1 रहेगा तो करेगा कि नहीं, क्योंकि आई का वैल्यू अभी 1 है तो प्रिंट कर देगा, 2 है तो कर देगा, क्योंकि 2 5 से छोटा है। तो जब तक आई का वैल्यू छोटा रहेगा, जब तक आई का वैल्यू छोटा रहेगा, कितना से, 5 से, 3 भी रहेगा तो छोटा है, 4 भी रहेगा तो छोटा है, 5 रहेगा तो 5 प्रिंट करेगा कि नहीं, सब ये बताओ, 5 प्रिंट करेगा कि नहीं, ये चीज बताओ, सभी लोग बताओ। नहीं नहीं, हरिओम मनीष पाल नहीं। सो ओके, देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है, और ये चीज को समझते भी हैं। ओके, तो अभी 1 सेकेंड, सभी लोग काफी आंसर सही दे रहे हैं। सो जस्ट एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। सो सबका आंसर एक्चुअली सही ही है। और हम क्या करें, यहाँ पे एक हम लूप्स को यूज कर रहे हैं, लेट करके हमने लूप्स लगाया। लेट आई इक्वल टू 0, हमने कहा लेट आई इक्वल टू 0 लीजिए, और आई का कंडीशन लगा देंगे कि आई को जब तक 5 से छोटा रहेगा, तो आई को क्या कीजिए, इंक्रीमेंट कीजिए, प्लस प्लस कीजिएगा, ठीक है, तो ऐसा करके। और कहेंगे कि आई को क्या कीजिए, प्रिंट करवा दीजिए, ऐसा करके। तो देखो, आई को 4 तक प्रिंट किया, यानी कि 5 प्रिंट नहीं किया। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू कर दे तो, यहाँ पे अगर इक्वल टू कर दे तो सर 5 भी, बहुत अच्छा। सो ये कंसेप्ट समझ में आया ना कि 5 भी कैसे, क्योंकि अब इक्वल हो जाएगा सर, 5 भी प्रिंट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। सो इसका मतलब क्या, ये फॉर लूप्स कंडीशन होता है कोई भी चीज को प्रिंट कराने के लिए, क्या कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो ऐसा करके हम चीजों को प्रिंट कराते हैं। अभी सपोज डेट ऐसा तो अभी सीख गए, आप देख लिए। थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे, आप जाओ थोड़ा सा यहाँ पे एक ड्राई एंड रन करके चीज है। तो बेसिकली चीजों को थोड़ा सा समझना क्या है, चीजों को ये समझना है कि जब भी आप फॉर लूप, व्हाइल लूप ये सब पढ़ रहे हैं ना, तो क्या करना है आप लोगों को, पहले कुछ चीजों को क्या करना है, ड्राई एंड रन करके चीजों को देखना है। सो गुड प्रैक्टिस फॉर कोडर्स, ठीक है। सो जो रियल कोडर्स होते हैं ना, जो भी लॉजिक अगर क्रिएट करते रहते हैं, तो उनका क्या मतलब होना चाहिए कि पहले एक बार ड्राई एंड रन कीजिए, क्या प्रिंट होने वाला है, कैसा प्रिंट होगा, लॉजिकली क्या काम कर रहा है। तो फोर लूप लगाए, लेट आई इक्वल टू 1, तो आई का जब तक वैल्यू 3 से छोटा रहेगा या इक्वल टू रहेगा तो इंक्रीमेंट होगा, तो जब तक क्या करो, हेलो को प्रिंट करो, ऐसा करके। तो यानी आप यहाँ पे ड्राई एंड रन कॉपी में कीजिए कि चलिए ठीक है, ऐसा करके करते हैं। अभी स्टेप 1 में आई का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो क्या किया, कंडीशन ट्रू हुआ, यानी कंडीशन ट्रू, यानी कि आई का वैल्यू 1 है, तो यानी सही है ना, आई तो छोटा ही है 3 से। तो कंडीशन ट्रू हुआ, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर फिर से अगर स्टेप 2 ले जाते हैं, सर हेलो कैसे प्रिंट करेगा, हेलो कैसे प्रिंट करेगा, 1 सेकेंड, ये चीज को दिखाते हैं। कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे तो आपका नाम भी प्रिंट हो सकता है, ये हम कंडीशन लगा रहे हैं। हम अगर कंडीशन लगा देंगे तो कुछ भी हो सकता है, एक चीज देख लेते हैं।
सभी लोग बताओ हेलो प्रिंट होगा या नहीं? जैसे सपोज डैट अगर हम यहाँ पे आपका नाम लिख दे, यहाँ पे हरिओम, यहाँ पे क्या लिखे, हरि ओम। ओके, सो हरिओम लिखे, तो ये क्या हुआ, हरिओम प्रिंट हुआ कि नहीं? 6 टाइम हुआ, ये यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। सो जस्ट यहाँ पे देख लीजिए, क्यों ये कंडीशन सही है। हम कहे कंडीशन के अंदर जो चीज सही रहेगा ना, कंडीशन के अंदर अंदर सही है, तो अगर ये ब्लॉक के अंदर देखो, ये ब्लॉक है, क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक कहते हैं। सो ये ब्लॉक के अंदर अगर हम कहें ना कि लॉग लो, सो यहाँ पे ये चीज कहेंगे, लॉग लो, और लॉग के अंदर आई को प्रिंट करो। तो देखो ऐसा करके प्रिंट कर रहा है, तो पहले हरिओम प्रिंट किया, उसके बाद आई को प्रिंट कर रहा है, समझ रहे हैं ना, ऐसा करके। फिर इसके बाद हम कुछ और ही चाहते हैं इस ब्लॉक के अंदर लॉक करके। सो कंसेप्ट आपके ऊपर है, जैसे कि हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि वेब एक्सपर्ट, वेब ई एक्स पी ई आर टी, ओके, सो ऐसा करके तो ये चीज भी प्रिंट होगा। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स गाइस, ये चीज अभी हमें समझ में आएगा कि ड्राई एंड रन क्या होता है चीज। सो जो भी चीज है ना, आप उसको मोस्टली ड्राई एंड रन कीजिए और चीजों को समझिए, ठीक है? क्या करना है, ड्राई एंड रन करना है, चीजों को समझना है। और सर आई लिखने पर इरिटेशन को प्रिंट करता है, हाँ, आई लिखने पर इरिटेशन को प्रिंट करता है, क्योंकि हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखो, हम क्या किए हुए हैं, यहाँ पे आई को ही जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिए, आई को यहाँ पे आई आई यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो जस्ट कर दिए ये आई को ही प्रिंट करो, जो कंडीशन में है वही चीज को प्रिंट कर देगा। हाँ, यही चीज होता है। सो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आगे मेरा क्या है, थोड़ा सा देखो तो, यहाँ पे अगर सपोज दैट अभी आपको लॉजिकली सोचना पड़े कि अभी एक ऑड नंबर प्रिंट कराना है, क्या करना है आपको, 1 से 10 तक के बीच में ऑड नंबर प्रिंट कराना है, क्या कराना है, 1 से 10 तक के बीच में ऑड नंबर। सर पीछे पिछले क्लास में जो असाइनमेंट्स मिला है उसमें क्वेश्चन थोड़ा एडवांस था, क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा था। एडवांस क्वेश्चन इसीलिए तो देते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस तगड़ा हो सके, मतलब कि प्रैक्टिस ज्यादा कर पाए, इसीलिए तो दे रहे हैं कि आपको आपको जब क्वेश्चन समझ में ही आ जाएगा तो फिर मेरे देने से मतलब क्या। आपको इजी तरह से बना ही ले रहे हैं तो मजा हमको क्या मिलेगा, आप इजी तरह से बना दे रहे हैं, सर इजी है बन गया, हमें मजा आना चाहिए ना सर। यस सर, हम लोग तो चैट जीपीटी का यूज किए थे। हाँ, चैट जीपीटी का यूज करो कंसेप्ट को समझने के लिए, हाँ कंसेप्ट बस समझ में आना चाहिए, चैट जीपीटी यूज करिए, चैट जीपीटी यूज कीजिए। सो ये बैड प्रैक्टिस नहीं है, हम भी करते हैं, आप लोग को भी बताते हैं कि कीजिए। सो कोई भी कोडर्स है ना कि चैट जीपीटी मोस्टली एआई विद द कोडिंग करना है, क्या करना है, एआई के इंटीग्रेट करके कोडिंग करना है। कोई भी दिक्कत हो एआई से कोडिंग कीजिए, हम भी आपको दिखाएंगे कैसे क्या क्या काम करता है एआई विद हम कोडिंग करके आपको दिखाएंगे और समझाएंगे आगे चल के, अगर कुछ भी दिक्कत होता है किस तरह से हम बग्स एरर को फिक्स करते हैं, वो चीज हम क्लास करेंगे अगर आगे चल के तो देखेंगे भी, ठीक है? तो बस कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए, प्रॉम्प्ट आना चाहिए लिखने के लिए, कैसे समझना चाहिए, ठीक है? सर कोई बैच में एआई वेब डेवलपमेंट विथ लेकर आइए सर। एआई देखो, आप लोग का यही चीज हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई बैच में एआई विद्या करके लेके आइए, तो ऐसा कुछ नहीं, हम पढ़ा रहे हैं ऐसे, आप उसको स्पेशली वो इंटीग्रेट कीजिए ना, आप उसको एडवांस कीजिए, स्पेशली आपको पैसा इन्वेस्ट करना, मोस्ट ये चीज नहीं होना चाहिए। मेन मकसद आपका ये नहीं कि आप हमेशा ये चीज लेके आइए हम पैसा इन्वेस्ट करें, आपको होना चाहिए एक बार हम कर दिए, अब हमें मोस्टली मेरा डिग्रीज भी है, सर्टिफिकेट भी है, हमने ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी ले लिया, अब हमें होना चाहिए कि अब हमें फुल ट्रेंड खुद से होना है, कोई हमें गाइडेंस बस दे, इतना। एआई से पूछो ना, चैट जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी का ही बात पूछो, एआई के बारे में एआई से ही बात करो, बताओ एडवांस एडवांस एआई बताओ, हमें ये चीज करना है, एआई भी था, वेब डेवलपमेंट सीखना है तो कैसे करे, आप लोग खुद कीजिए ऐसा। ओके, तो ये चीज क्या होता है, आपका माइंड डेवलप होगा, हमें क्या होगा, हमें आप लाकर कोई किसी से बता दे सिखा दे, क्या होगा,
एआई के थोड़ा सा यूज करके आपको सिखाया, तो देन वो चीज आपको भी करना चाहिए। आप कीजिएगा, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। एआई का बस यूज कीजिए, बहुत ही मजा आता है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो, ऑड नंबर प्रिंट करने के लिए, ऑड नंबर, अभी ऑड इवन नंबर प्रिंट करना सीखना है थोड़ा सा। तो देखो, अभी हमें 1 से 10 तक का प्रिंट करना है, ऑड नंबर इवन नंबर। तो फर्स्ट अभी हमें क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है। तो किस तरह से, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑड नंबर है, फॉर लूप लगाएं, लेट आई इक्वल टू 1 दिए, क्या दिए, लेट आई इक्वल टू 1। और कहे जब तक आई छोटा है, क्या करेंगे, जब तक आई स्मॉल है, कितना से 10 तक, 10 से स्मॉल जब तक रहेगा, ये चीज समझना। जब तक आई, क्या, जब तक आई छोटा है, क्या है, जब तक आई छोटा है, कितना से, 10 से, कितना है, 10 से जब तक आई छोटा है, तब तक इंक्रीमेंट करना है चीजों को। तो कहा ठीक है, हम ये चीज तो करेंगे। और अब इसमें जाएगा ब्लॉक के अंदर, कहेंगे इफ कंडीशन, इफ फिल्स पढ़े थे ना, इफ कंडीशन लगाएंगे ब्लॉक के अंदर जाके, कहेंगे इफ आई डिवाइडेड इक्वल, आई डिवाइड अगर 2 से हो रहा है, वहां से ये चीज देखना है थोड़ा सा। अगर आई प्रॉपरली, अगर आई को, जो भी आई में प्रिंट होके आएगा, अभी तो 10 तक आएगा प्रिंट होके, अभी यहाँ के माने तो यहाँ तक के बाद, जैसे ही ब्लॉक में गए, यहाँ पे कंडीशन लगा दिए, कहे जब आई को अगर 2 से डिवाइड दिया जाए ना, और नॉट इक्वल टू 0 आए, मतलब कि नॉट, इसको मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0 आए, तब कहेंगे उसी को, चीज को आई में प्रिंट करना। सो दैट मीन्स क्या गाइस, बचपन में एक आप डिवाइड पढ़े होंगे, कैसा डिवाइड, आप दो को ऐसे लेते होंगे, और किसी, जैसे कि 1 से 10 तक में बीच में हम सपोज यहाँ पे 7 लिए, तो 7 को इस तरह से करते थे, 2 3 6, तो 2 3 6 करके यहाँ पे लिए, बचा 1। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इक्वल टू 0 तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं ना आया। अब यहाँ पे लेते हैं क्या, 2 से डिवाइड किए और 6 को, तो ये क्या होता है सर, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल। हाँ, ये चीज तो कंसेप्ट सबको आना चाहिए कि ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर इवन नंबर तो पता ही होना चाहिए, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो वही चीज मेन कंसेप्ट सिखा रहे हैं, 2 3 6, यहाँ पे 6 लिखाएगा, यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, यानी कि इक्वल टू मैच हो गया 0 से। और जब भी इक्वल टू मैच हो गया 0 से, तो कहेगा कि नहीं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल जो है उसी को प्रिंट करना है, यहाँ पे पहले ही कंडीशन लगा दिया। तो आइए थोड़ा सा हम इसको एक बार करके देख लेते हैं, देन मजा आएगा, थोड़ा सा करके देख लेते हैं, सीख लेते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर लिए। अब देखो, क्या करना है हमें, ऑड, ऑड नंबर प्रिंट करना, इवन नंबर प्रिंट करना, जो भी करना है आप कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया, क्या किया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में हमें क्या करना है, लेट आई इक्वल टू, कहेंगे आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू कहेंगे 1। आई जब तक, क्या है, आई जब तक बड़ा है, आई जब तक छोटा है, 1 सेकेंड गाइस, आई जब तक छोटा है, या फिर इक्वल टू है 10 के, तब क्या करना, आई को प्रिंट करना प्लस प्लस, और उसके बाद ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली इसको लेके जाएंगे। अब कहेंगे इफ, कंडीशन लगाओ, इफ, अगर इफ, देखो इफ आई डिवाइडेड बाई, जैसे कि डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस, आई को अगर जिस तरह से आई को 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, आई, सर कमेंट इसमें लगा करने से लाइन पे, 1 सेकेंड, क्या होगा, क्या बता रहे हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको हम थोड़ा सा हटाते, फिर से करते। सर कमेंट इसमें लगा के करने से हर लाइन पे ये लगाना नहीं पड़ेगा। हाँ, ओके। देखो, अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, फोर लूप्स को लगाए, और कहे लेट आई, लेट क्या किए, लेट आई इक्वल टू 1 माने, क्या किए, लेट आई इक्वल टू 1, ये चीज देखो, आई इक्वल टू 1 किए। अब कहे कि आई जो है, ये मेरा जब तक 10 से छोटा है या फिर इक्वल टू है, तब तक आई को क्या करना, इंक्रीमेंट करना, ठीक है, तो तब तक ये करेगा।
और कहे इफ, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ आई डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि क्या किए, आई को हम जस्ट डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे 2 से क्या कर रहे हैं, आई को डिवाइडेड कर रहे हैं 2 से, और कह रहे हैं ना कि अगर नॉट इक्वल इक्वल टू जीरो रहे, क्या रहे, नॉट इक्वल इक्वल टू जीरो, तब क्या करना है इसको, नॉट इक्वल इक्वल टू जीरो, तो 1 सेकेंड, ये क्या, हाँ देखो यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डायरेक्टली लॉग लो और लॉग के अंदर आई को प्रिंट कर दो। सो सपोज ये चीज का बता सकते हैं अभी इसका आंसर क्या आने वाला है, सभी लोग बता सकते हैं क्या इसका आंसर क्या आने वाला है? जस्ट सभी को बताना है इसका आंसर क्या आने वाला है, तो देखो सर ऑड नंबर, देखो क्या आने वाला है, ऑड नंबर आएगा ना सभी को, 1 भी आएगा हरिओम, 1 भी इंक्लूड होगा, 13579। बहुत ही अच्छा मनीष, मनीष का, मुकेश का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, तो देन पता है, ठीक है। अगर इसको हम जस्ट क्या करें, यहाँ पे जस्ट ना इसको थोड़ा सा हटा दे, बस क्या करना है इसको हटाना है। अब देखो 2 4 6 8 10, सौरभ कह रहे हैं सर 1 से 10 तक सिर्फ ऑड नंबर आएगा, हाँ इवन नंबर, अब देखो इवन नंबर है। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर है ना सभी लोग को, सर जिसका रिमाइंडर जीरो हो, हाँ जिसका रिमाइंडर अब जीरो हो उसी को आएगा, सो बहुत ही अच्छा हरिओम, ऑल क्लियर, इतना तक तो पता है। असाइनमेंट्स मिलेगा उसी तरह से, थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा कंसेप्ट पे बेस पे रहेगा, वो चीज को आपको करना रहेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और एक चीज और बताए ना, लास्ट जाते जाते थोड़ा सा हम वो चीज को चर्चा कर देंगे। इवन नंबर अभी तो देख लिए, सेम इवन नंबर इसी तरह से प्रिंट करना है। और भी कुछ, एक इन्फोनाइट लूप होता है, सो बहुत ही डेंजरस लूप, क्या बोलते हैं इसको, डेंजरस लूप, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैजिक। इसको इसको ना इन्फोनाइट लूप को ना बेसिकली ये चीज को यूज नहीं करते कभी, बस इतना जानना है सर, एंडिंग नहीं होता है इसमें, बहुत ही अच्छा मुकेश। सो इसमें एंडिंग नहीं होता है, क्या करने का मतलब है ना सर, ब्राउजर हैंग करने लगता है, हम यही बताने वाले थे, हम यही बात बोलने वाले थे, जस्ट करप्ट कर जाएगा आपका ब्राउजर, बहुत ही अच्छा, कुछ लोग किए हैं, कितने लोग ट्राई किए हैं इसका, सर कंडीशन इसमें ट्रू ही रहती है, बहुत ही अच्छा मनीष। तो यहाँ पे हम ये चीज को अभी हम करके नहीं दिखाएंगे। सो बेसिकली क्या करेंगे ना, करेंगे तो अभी क्या करेगा, अभी मेरा ब्राउजर को हैंग करेगा, और क्लासेस भी कट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी कभी कट करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम हमें आ जाएगा। तो ये चीज को तो हम करके अभी नहीं दिखाएंगे, बट थोड़ा सा अगर कंसेप्ट जानना है तो ये चीज को जान लीजिए। जैसा कि मनीष ने बताया कि हमेशा कंडीशन ट्रू ही रहता है, देख लो कंडीशन ट्रू है कि नहीं, लेट आई इक्वल टू 1 है। अब कह रहा है कि जब तक आई बड़ा रहेगा जीरो से, जब तक आई बड़ा रहेगा जीरो से तब तक क्या करो, आई को प्रिंट करते रहो, तो यानी कि हमेशा तो कंडीशन सही है, एक भी बड़ा है आई से, दो भी बड़ा है आई से, तीन भी बड़ा है, चार भी बड़ा है, पांच भी बड़ा है जीरो से, सब कुछ तो बड़ा ही है। अब जैसे ही जीरो के बाद कुछ भी जाएंगे ना, तो आई तो देखो 1 2 3 4 5 सब तो जीरो से बड़ा ही है, 1 लाख 10 लाख कुछ भी जाओ तो क्या है, कंडीशन हमेशा ट्रू ही है, ठीक है। तो इसको जब भी कंडीशन ट्रू रहेगा ना, तो ब्राउजर क्या करेगा ना, मेमोरी को ये चीज एक साथ स्टोर नहीं कर पाएगा और करप्ट करने लगेगा। तो अगर आपको अपने में ट्राई करना है तो एक बार जस्ट ट्राई कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं वो चीज को, सो ट्राई कीजिएगा ये चीज को थोड़ा सा, ठीक है। अब ये कि टेबल का जैसे कि टेबल को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, टेबल को प्रिंट करने के लिए जस्ट, अगर हमें, अगर सपोज चाहिए कि हमें 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो इस तरह से लूप का कंसेप्ट बना बना के वो चीज को यूज कर सकते, यूजिंग टेबल 5, यूजिंग द एडिशन लॉजिक, कैसे करके एडिशन लॉजिक करके हम यूज करते हैं। लेट आई इक्वल टू जीरो माने हैं, और कहे कि लेट काउंट इक्वल टू 1, काउंट को जब तक छोटा रहेगा 10 से, तब तक काउंट को बढ़ाना। अब क्या करना है, हमेशा इसमें 5 को ऐड करना, आई में क्या करना, 5 को ऐड करना, आई को प्रिंट करा देना। चलिए ये चीज को देखते हैं, एक बार जस्ट इसको देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और भी मजा आएगा। तो इसको देखने के लिए हम पहले ये चीज में ओपन कर लेते, और यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखना है।
और हमें क्या करना है, अभी एक लेट करके हम ऊपर में ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे, ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है। सो ये चीज को हम देखो यहाँ पे देख लिए। और फोर को देखो, फोर यहाँ पे लेट, यहाँ पे COUNT काउंट करके, काउंट इक्वल टू हमने कर लिया 1, काउंट इक्वल टू 1, यहाँ पे इस तरह से कर लिए, कहे कि लेट काउंट इक्वल टू 1 है। और कहेंगे सी काउंट जो है जब तक इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू या 10 का या फिर छोटा रहेगा, तब तक ये कंडीशन चलता रहेगा, और काउंट को हमेशा क्या करेंगे, इंक्रीज कराते रहेंगे। और इसको इस तरह से आप देखो लॉजिक क्या बनेगा। और क्या करेंगे, जो भी मेरा आई है ना, उस आई में हम एडिशनल सर काउंट को 0 से ही इनिशियल करते हैं, काउंट को हमेशा 5 से अपडेट करने से भी 5 का टेबल प्रिंट होगा। ओके, सब ये चीज करके देख लेते हैं एक बार, आपका भी करना सही है। कुछ देखिए, अगर टेबल प्रिंट करा रहे हैं ना, तो बहुत लॉजिकली आपको थोड़ा सा अलग अलग लॉजिक करके भी टेबल प्रिंट कराते हैं। ये टेबल ना 10 तरीका से प्रिंट होगा, करीब 5-10 लॉजिक अगर बनाएंगे तो पांचों तरीका से ये टेबल रन कर सकते हैं आप लोग। तो सबका अलग अलग है। अभी ये चीज को ना अगर अलग अलग वे में अगर चाहते हैं कि अलग अलग वे में इसको, तो अलग अलग वे में भी आप कर सकते हैं इसको, टेबल प्रिंट करा सकते हैं। एक टेबल ऐसा होगा, यूजर देगा, आप प्रॉम्प्ट डालिए 5, तो 5 का टेबल प्रिंट कर देगा। ऐसा नहीं तो हमें अभी तो 5 का प्रिंट कर रहे हैं, तो 5 हम लॉजिक लगा रहे हैं, यूजर को चाहिए हमें 200 का टेबल प्रिंट कराना, तब कैसे होगा? तो दो यूजर के अनुसार भी टेबल प्रिंट होगा। आपका मन है 20 का टेबल, तो हम तो 20 का टेबल इसमें नहीं ना डाल रहे हैं, तो आप जस्ट वहां पे प्रॉम्प्ट डालिए 20, प्रिंट करके दे देगा 20 का टेबल। तो ऐसा भी लॉजिक बनाते हैं। तो वो चीज करके आपको हम असाइनमेंट्स में देंगे, वो चीज करके थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आई को प्रिंट करे, जस्ट देखो, यहाँ पे अगर आई को प्रिंट करे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है विद एक सिंपल लॉजिक से, क्या किए, यहाँ पे 1 मान लिए, यहाँ पे 10 का 1 से 10 तक छोटा रहेगा, यानी 10, यहाँ तक ये 10 बार ही चलेगा लूप, इसके अकॉर्डिंग हम 10 माने। और कहें जब भी आई में लाना ना, तो आई में हमेशा एक बार लाना, तो आई में 5 को ऐड करते जाना है। एक बार लाया आई में 5 ऐड कर दिया तो 10 हो गया, फिर 10 हो गया तो फिर 15 कर दिया, फिर आई में फिर 15 प्लस 20, मतलब कि ये चीज 5 ऐड करता जा रहा है, और ये 5 का टेबल प्रिंट हो गया। सपोज हम यहाँ पे अगर 6 ऐड करें, तो देखो 6 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं ना ये चीज। बोल रहा है 6 का टेबल प्रिंट होगा, सो ओके। सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो नोट्स में अभी क्या, थोड़ा सा ये चीज एडिशनरी लॉजिक, ये चीज तो हम देख लिए। देखो ये अभी अलग मेथड से यूज करके ये टेबल प्रिंट कराया गया है। अभी हम वो चीज बता रहे थे, टेबल 5 का टेबल यूजिंग द एडिशनल लॉजिक, ये चीज करके अलग लॉजिक के थ्रू नहीं, सेम ही लॉजिक है, बस इसमें थोड़ा सा हम क्या किए, बैकटिक का यूज किए बस। और एक चीज और इसके बारे में, मेन जो मेरा चीज है, मेन मकसद मेरा आज ये चीज क्या है, नेस्टेड लूप। ये बहुत लोग को सताता है, क्या करता है, सताता है, यानी कि समझ में, हाँ बोलिए क्या क्या डाउट था आपको? सौरभ जल्दी से आप एक बार बता सकते क्या कि आपको क्या पूछना था? मोस्टली क्या है ना कि नेस्टेड लूप जो बहुत ही प्रॉब्लम देता है, और किसी लोग को समझ में ही नहीं आता। सर नेस्टेड लूप का पैटर्न में बहुत यूज होता है। हम करीब आपको 20+ पैटर्न देंगे, 20+ पैटर्न पीडीएफ देंगे, जिसमें 20+ पैटर्न रहेगा। सबको प्रैक्टिस करना आपका काम है, कितना प्रैक्टिस करते हो वो चीज करते। हम ऑलरेडी पहले से ही पैटर्न रखे हुए हैं। पैटर्न का जैसे कि आज पैटर्न वाला क्लास पहले बताएंगे। सो ये चीज के लिए ना हमको ओनली 30 मिनट से ज्यादा चाहिए, और वो दिन हम इसी पे काम ही करेंगे, इसमें ही लॉजिकली हम काम करवाएंगे आप लोगों को। तो अगले क्लास में हम नेस्टेड पे ही काम करेंगे। और मोस्टली ये स्पेशली पहले लोग होता था जल्दी में हम सिखाना चाहते थे, तो कुछ लोग को समझ में ही नहीं आता था क्या है लॉजिकली काम। तो
इसको हम पढ़ाने के बाद 25 प्लस पैटर्न देंगे। सब पैटर्न को प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप माइंड को डेवलप करते हैं, कितना रीजनिंग आपका स्ट्रांग है, तो वो चीज करके, ठीक है। तो अगले क्लास में ना आप लोग मिस मत कीजिएगा क्लास। हम शुरू से ही इसको हम डिस्कस करेंगे, शुरू से ही। सर जेएस का कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दिया कहिए। जेएस का इंटरव्यू क्वेश्चन अभी सीएसएस तक का गया ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको जाएगा। सो वेट कीजिए, टॉपिक जैसे खत्म होगा तब ना, जैसे कि कुछ टॉपिक्स इंड होने दीजिए, उसके बाद हमेशा जाता ही रहेगा। सो टॉपिक्स नोट्स, और जैसे कि लूप्स, जैसे बोले नेस्टेड लूप्स का, तो इसका भी 20 पैटर्न जाएगा, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जिसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो वो चीज भी जाएगा आप लोग को, तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ प्रॉपर काम चलता रहेगा। और इसी तरह से आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए, और घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कितने लोग आप लोग कोडिंग 3 घंटा करते हैं डेली का? 3 से 4 घंटा कोडिंग करते हैं। कोडिंग का एक नियम होना चाहिए, 3 घंटा। जैसे कि एक मूवी देखते हैं ना, 3 से 6 घंटा डेली का कोडिंग करना चाहिए। 3 से 6 के बीच में आपका आपका स्टेमिना कितना है, आप कितना देर तक बैठ सकते हो लैपटॉप पे। तो मोस्टली 3 घंटा नॉर्मली, अगर स्टूडेंट्स हैं तो 3 घंटा, कुछ लोग को नहीं समझ में आता तो 4-5 घंटा कीजिए आप। तब जाके और भी मेहनत कीजिएगा, तब जाके थोड़ा सा कुछ होगा। देन आपको थोड़ा सा और भी लॉजिकली स्ट्रोंग होंगे, और पैकेट में जाएंगे, प्रोजेक्ट पे बड़ा बड़ा काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बेसिकली नेस्टेड के बारे में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, सभी को गुड नाइट्स, राधे राधे सभी लोग को। सर आज का सेशन बहुत ही नॉलेजमेंट था सर, थैंक यू सर। सो ओके, बहुत ही अच्छा मुकेश, और भी कुछ हम बताने वाले थे बट हम सेशन के चलते नहीं बता पाए, ठीक है। सो थैंक यू सभी लोग को, आप लोग से भी बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है। सो कोई बात नहीं, अगले सेशन में हमें थोड़ा सा, हमें भी कुछ और भी करना है ना, तो आगे का काम करना है। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा बात कर लेंगे ना हम लोग फिर से एक बार बीच में। ओके, ठीक है। तो सभी को बाय, गुड नाइट्स। आप लोग एक बार फिर से सभी को गुड नाइट बोल रहे हैं।